अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आप खैरियत से होंगे और अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। तो जैसा कि मैंने कल अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी पर डाला था कि नमाज का सही तरीका या वज़ू का सही तरीका, तो लोगों ने नमाज के सही तरीके को ज़्यादा पसंद किया कि मैं नमाज का सही तरीका है जो वो बताया जाए। तो आइए नमाज का जो सही तरीका है, किस तरह नमाज को अदा करना चाहिए और नमाज की क्या अहमियत है अल्लाह और उसके रसूल के नज़र में, ये जानते हैं। नमाज जो है अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, यकीनन नमाज बुराई और बेहयाई बातों से रोकती है। नमाज सिर्फ एक मेरे अजीज़ एक इबादत नहीं, बल्कि ये वो इबादत है जो अल्लाह के करीब करती है। और हश्र के मैदान में क़यामत के दिन आपसे सबसे पहला जो सवाल होगा वो नमाज के हवाले से होगा। अगर आपकी नमाज सही है तो बाकी जितने भी आपके अमाल हैं सब ठीक होंगे। अगर आपका नमाज नहीं पढ़ते, नमाज छोड़ते हैं, तो जितने भी आपके अमाल हैं सब बेकार हैं। इसी पे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मैं हदीस बताता चलूँ। रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, वो फरमाते हैं, रसूल खुदा फरमाते हैं, नमाज दीन का सुतून है। जिसने इसे कायम किया उसने दीन को कायम किया, जिसने इसे गिराया उसने दीन को गिराया। अल्लाहु अकबर। नबी करीम फरमा रहे हैं कि अगर जिसने नमाज दीन का सुतून यानी पिलर है, जो नमाज नहीं पढ़े, जो नमाज को छोड़ दिया, यानी वो दीन का पिलर गिरा दिया। कितना बड़ा ये गुनाह है। एक दीन का पिलर नमाज, रसूल खुदा फरमा रहे कि एक दीन का सुतून यानी पिलर है। तो मेरे अजीज़ नमाज नहीं छोड़ना चाहिए। नमाज हम लोग जब अज़ान होती है तो हम लोग अज़ान को इग्नोर करते हैं। वो जबकि 5 मरतबा अल्लाह तबारक व तआला हमें बुलावा देता है कि आओ कामयाबी की तरफ, नमाज़ पढ़िएगा कामयाब होइएगा, तो आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। तो बल्कि हम जो हैं नज़रअंदाज करते हैं। नमाज सिर्फ हमारे लिए फ़र्ज़ नहीं, बल्कि नमाज से रूह को सुकून मिलता है। नमाज रिज़्क़ में बरकत देती है। नमाज परेशानियों से निजात का रास्ता है। अगर आप परेशान कभी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं, तो बंदा क्या करता है? नमाज अदा करता है। नमाज क्यों अदा करता है? क्योंकि जब बंदा परेशान होता है तो वो सुकून की तलाश, उसका जो ज़हन है वो सुकून की तलाश करता है। तो सुकून सिर्फ़ अल्लाह के इबादत में है। तो क्यों ना हम अपनी ज़िंदगी को ही पूरी सुकून भरी बनाएं, हमेशा नमाज को कायम करें। ऐसा भी करता है जब बंदा सिर्फ परेशान हो तब अल्लाह को क्यों याद करें? जब सब चीज़ में मतलब हर जगह कैसी भी परेशानी हो, कैसे भी हालात हो, अपने नमाज कभी नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि नमाज वो है जो फ़ाक़ों में मुस्तफ़ा ने पढ़ी, जगा के अपने ही कातिल को मुर्तज़ा ने पढ़ी, जो चक्कियों की मुशक्क़त में फ़ातिमा ने पढ़ी, गले लगा के ज़हर को जो मुज्तबा ने पढ़ी। जो चाहता है कि जाने नमाज की अहमियत, मेरे हुसैन का वो आखिरी सजदा देखे। तो नमाज की ये वैल्यू है। रसूल खुदा फरमाते हैं, सोचो अगर तुम्हारे दरवाज़े के पास एक नदी हो, नदी तालाब दरिया जिसको कहते हैं, नदी हो, और तुम दिन में 5 मरतबा उसमें गुस्ल करो, मतलब नहाओ, तो तुम्हारा जिस्म पर कोई मैल बचा रहेगा? सहाबा ने अर्ज़ किया, नहीं या रसूल अल्लाह। फिर रसूल खुदा ने फरमाया, यही मिसाल 5 वक्त की नमाज की है, जो इंसान के गम मिटाती है, जो इंसान के गम मिटाती है। इसलिए मेरे अजीज़ों, नमाज कायम करें, नमाज को तर्क ना करें, नमाज को कभी क़ज़ा ना होने दें। चाहे कितनी भी मसरूफ़ियात हो, कितना भी आप बिज़ी हो, नमाज को तर्क ना करें। नमाज को अपनी ज़िंदगी का सबसे पहला फ़र्ज़ समझें। तो नमाज में अब बताता चलूँ मैं, नमाज में फ़र्ज़ क्या क्या है। नमाज अगर बंदा अदा करे तो नमाज में फ़र्ज़ क्या क्या है। नमाज के टोटल 6 फ़राइज़ हैं। नमाज के टोटल 6 फ़राइज़ हैं। कौन कौन सा? क़याम, क़िरात, रुकू, सजदा, क़ादाए आखिर, नियत। सबसे पहले बंदा जब नमाज़ पढ़े तो नियत दिल में करे कि नियत नमाज, जो भी नमाज की नियत करे वो नियत करे दिल में। उसके बाद फिर क़याम, खड़े होकर नमाज़ पढ़े। फिर क़िरात, सूरह फ़ातिहा, एक सूरा कोई भी आप जो आपको याद हो आप वो सूरा मिला सकते हैं। फिर रुकू, झुकना। फिर सजदे में माथा, नाक, दोनों हाथ, दोनों घुटने और दोनों पाँव और पैर की जितनी भी उंगलियां, सारी उंगलियां ज़मीन पर टच होनी चाहिए। उसके बाद क़ादाए आखिर, आखिरी बैठक, जो आखिरी अत्तहियात पढ़ता है। अब आइए जानते हैं नमाज में शर्तें कितनी हैं। नमाज में टोटल सबसे पहली जो शर्त है वो वज़ू, पाक होना, जिस्म का पाक होना। दूसरा जो है कपड़े या जिस्म का नापाक ना होना।
لباس اور بدن کو ڈھکا ہونا، وقت ہونا، نماز کا وقت ہونا چاہیے، اور قبلہ کی طرف رخ ہونا چاہیے، اور نیت اور تکبیر تحریمہ سے ابتدا کریں۔ تو معزز سامعین، نماز مومنوں کو، خصوصاً جو مولائی بھائی ہیں میرے، مومنوں جو مولا علی علیہ السلام، جو اہل بیت علیہ السلام کو جو فالو کرتے ہیں، ان کو جو ہے نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اگر وہ نماز چھوڑیں گے، وہ تو اہمیت جانتے ہیں نماز کی، وہ پھر ان کو نماز نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی مومن بھائیوں بہن ہیں سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ پنجتین پاک و اہل بیت کے صدقے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔